माँ आदि शक्ति आपको गले लगा रही है। जी हाँ, आपके दिल में जो दर्द है, आपके जीवन में जो तकलीफ़ है, अब वो ना सिर्फ़ कम होगी, वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। एक शक्ति जो आपको निरंतर छू रही है, आपको एहसास दिला रही है कि वो आपके सामने है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। आपके हृदय के तार जुड़ रहे हैं मुझसे, मुझे नहीं मालूम आप किस कोने से बैठकर देख रहे हैं, किस देश के किस कोने से बैठ के देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे या विदेश में बैठकर सुन रहे हैं। मुझे इतना मालूम है कि ये संदेश आपके लिए है, इसलिए सुन रहे हैं आप इस वक्त। आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, जो डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज वो चैनलिंग होने जा रही है आपके लिए जो आपने एक सच सामने आने वाला। आज आपके तार जोड़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ यूनिवर्स से कनेक्ट करूँ। मन में जितने प्रश्न है रखिए, सबका उत्तर मिलने वाला है। दिल में जो भी दर्द है वो ख़त्म होने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कौन सा सच आज आ रहा है आपकी आंखों के सामने। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लो तो आज माँ काली की एनर्जी, माँ आदि शक्ति भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग से। और वैसे भी उनकी आज बहुत कृपा हो रही है। आज सिर्फ उनकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही, उनकी छवि आंखों के सामने आ रही है। और जब भी माँ काली की एनर्जी कनेक्ट होती है, एक बात तय है, आज इच्छा रखिए अपने मन में, आप जो सोचोगे वो प्राप्त कर पाओगे। आप जो सोचोगे आज वो मिलेगा आपको। आज माँ काली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी आज सृष्टि का एक और निर्माण हो रहा है। देखो, सृष्टि का निर्माण या विनाश जब भी हम सुनते हैं ना, तो एक मोटा मोटी जो शब्द होते हैं, एक साधारण से जो लोग होते हैं वो यही सोचने लगते हैं कि जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया था और जब उनकी मर्जी होगी तो विनाश होगा। हर दिन हमारे जीवन में एक सृष्टि का निर्माण होता है। हर दिन हम जन्म लेते हैं, हर दिन हम जन्म लेते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। और रात्रि में जब हम सोते हैं, हमें नहीं मालूम हम प्रातः उठेंगे या नहीं, हमें नहीं मालूम कि हम सुबह जागेंगे या नहीं। और जब हम फिर से जागते हैं, फिर से नया सवेरा होता है, तो समझो आज फिर से निर्माण हुआ है हमारा। हर दिन हम जन्म लेते हैं, हर दिन हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। आज माँ काली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शायद आपका भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध है माँ काली से। ऐसा नहीं कि माँ काली हमारे धर्म में एक देवी है और हम सब उनको मानते हैं, सिर्फ इतना। कुछ हमारे इष्ट होते हैं, कुछ हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं। अगर माँ को आप भी मानते हैं, माँ काली से आपका कुछ इस तरह का नाता है, हो जाता है ना हमारा पर्सनल नाता। जब हम कभी कभी भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और उनसे प्रेम से कह देते हैं आई लव यू पापा, हाँ आई लव यू डैडी, जब हम अपनी भाषा में उनको जोड़ लेते हैं, आप सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? ये हुआ है मेरे साथ, देखो ऐसा रिजल्ट आया मेरे साथ, मुझे ये तकलीफ़ है। तब हमें ऐसा एहसास होता है कि हम कोई इंसान है, वो कोई भगवान है, हम दोनों के बीच दूरी ये सब खत्म हो जाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पेरेंट्स सामने खड़े हैं, हमारे पापा खड़े हैं सामने, और हम ऐसे कह देते हैं महादेव से कोई बात जैसे अपने घर में अपने गार्जियन से कहते हो। इसी तरह जब माँ के सामने हम जाते हैं, कभी कभी फूट फूट कर रोते हैं। ऐसा लगता है जब हम अपनी मम्मी के सामने जाते हैं, कैसे कुछ भी बोल देते हैं, जो इच्छा हो बोल देते हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसे तार भी जुड़ते हैं माँ से। अगर आपके ये तार जुड़ते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्या इतना ही नज़दीकी संबंध है आपका भी माँ काली से? तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यहाँ बहुत घनिष्ठ संबंध सामने आ रहा है। इतना मैं जानती हूँ कि जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके वो नज़दीकी वाले संबंध जुड़ते हैं माँ काली से। और माँ काली भी आज अपनी कृपा का हाथ रख रही है आपके सर पर। मन में कुछ दर्द है आपके, एक शब्द यहाँ निकल कर आ रहा है, दिल का दर्द कम होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। दिल में दर्द क्या होता है?
कोई साधारण से दुख हो हमें, हम पर कोई लोन हो, हम पर कोई कर्ज हो, कोई काम हमसे नहीं बन रहा, हमारी घर लेने की इच्छा नहीं ले पा रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन लेने की इच्छा नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये दर्द नहीं होता है। ये कोई दर्द नहीं, एक कमी है, दूर हो जाएगी। दर्द किसे कहते हैं? जब मन में दर्द हो, किसी को खोने का दर्द, किसी को ना पा सकने का दर्द, किसी तक पहुंचने की इच्छा है और दिल नहीं पहुंच पा रहा है, वो दर्द, किसी अपने के रूठ जाने का दर्द, किसी ऐसी चीज़ का खो जाना जो हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय था, और अगर वो चीज़ हमसे खो जाए तो ये जो दर्द होता है, शायद आज ये दर्द हल्का होने वाला है। माँ काली की ऐसी कृपा बरस रही है, आज ये दर्द हल्का होने वाला है। देखो, अचानक से आंखों के आगे नीले रंग का आना। अब मैं अपनी रीडिंग को बीच में रोककर ये बात बोल रही हूँ, नीला रंग आंखों के सामने अचानक से आ रहा है। क्यों आ रहा है ये नीला रंग? क्या है ये नीला रंग? किस चीज़ का प्रतिबिंब है? आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी आंखों के सामने भी नीले रंग का कुछ है? कोई चादर है, कोई दीवार है, कोई पेंट है, कुछ ऐसा है नीले रंग का जो आपको एनर्जी दे रहा है, क्योंकि नीला रंग और यहाँ फुल ऑफ एनर्जी, बहुत तगड़ी एनर्जी मिल रही है आपको, बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है नीले रंग से। क्या है नीले रंग का आपकी आंखों के सामने? कहीं आपने आपने जो कपड़े पहने उसमें तो कहीं कोई नीला रंग नहीं है, क्योंकि बहुत नज़दीकी एनर्जी। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, स्पिरिचुअल भाषा में हम नीले रंग को बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इसलिए भी कहते हैं कि भगवान शंकर के को नीलकंठ कहते हैं। उन्होंने जब विष धारण किया तो गला उनका नीला पड़ गया था, और फिर कहीं ना कहीं हमें प्राण इसी से मिले। माँ काली की भी छवि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको नीले रंग की छवि नज़र आएगी। आप जब चामुंडा देवी की चित्र को, मेरा शरीर सिहर जा रहा है इस चीज़ को बोलते वक्त, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वहाँ पर भी आपको उनकी वो नीली नीली भयानक आंखें दिखाई देंगी। उनका जिह्वा का जो रंग होता है वो बहुत लाल होता है, और उनके भी किनारे नीली लाइन पड़ती है। बहुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, शायद इससे सुंदर संसार में कोई रंग नहीं। आज आंखों के सामने वो नीला रंग, आप आंखें उठाकर देखेंगे कभी नीला आसमान आपको दिखाई देगा। समझो सुख का आसमान है, सुख का सवेरा है, कहीं दूर तक कोई काला नहीं, कोई बादल नहीं। वो नीला रंग आज आंखों के सामने आ रहा है। आपका नीले रंग से क्या संबंध है, या अभी अभी आपको आंखों के सामने नीले रंग का क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, बहुत पवित्र एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। नीले रंग का इतनी सुंदर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा पवित्र बना रही है, बहुत ज़्यादा उज्जवल बना रही है। कुछ है जो बहुत सुंदर होने वाला है। आपके दिल का एक दर्द कम होने वाला है। देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, यहाँ पर कुछ मुझे जो संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं, मान लो आपका कोई अपना चला गया, आपके जीवन से चला गया, मतलब परमात्मा के पास चला गया, और एक दर्द जो आपके दिल में वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब वो जगह तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन यहाँ दर्द के कम होने का क्या सिलसिला है? आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा होगा कि वो दर्द जो टीस दे रही थी आपको, वो दर्द जो दिन रात आपको सोने नहीं दे रही थी, उस दर्द पर मरहम लगेगा। हो सकता है कभी कभी, मुझे एक माँ ने लिखा था, एक बहुत उम्र थी उनकी, 54 साल की लगभग एक महिला ने मुझे लिखा था। उस माँ ने मुझे लिखा था कि मेरा बेटा 26 वर्ष की उम्र में चला गया, मेरा बेटा 26 वर्ष की उम्र में चला गया, और मेरे जीवन का सब कुछ चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और बेटे के जाने के ठीक 1 मंथ के बाद पता चलता है कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। ये एक ऐसी खुशखबरी अचानक से आंखों के सामने आ गई, और वर्ष भर बीतते बीतते मेरे बेटे की छवि ही मेरे पोते के रूप में मेरे सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे कि मेरा बेटा ही वापस से मुझे मिल गया। तो उस माँ ने अपने बेटे का नाम ही अपने पोते का नाम रख दिया, और वो फिर से उस जीवन में लौट गई जब वो प्रथम बार माँ बनी थी और अपने बेटे को गोद में लिया था। तो उनका दर्द
ख़त्म तो नहीं हो सकता, उनका दर्द ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ये परमात्मा की, ये सृष्टि की अद्भुत देन थी कि उनके दर्द पर मरहम लग गया। वो धीरे धीरे बच्चे के प्रेम में इतना भूल गई, अपने बेटे को फिर से वो पालने लगी, उसने वही नाम फिर से रखा, उसी तरह फिर से पालन पोषण वो करने लगी, और अपने बेटे के प्रेम में वो इतना ज़्यादा भूल गई कि उस दर्द को हल्का होना पड़ा समय के साथ। उस दर्द को ये सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। और ये कब होता है? ये हमारे कर्मों की कमाई होती है। जब हम इस हद तक, देखो दर्द जो हमारे नसीब में लिखी जाती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही लिखते हैं। एक बात तो तय है, हम जो कमाते हैं वही खाते हैं। चाहे जो आप धन कमाते हैं उसी से आप चावल आटा दाल खरीद कर खाते हैं, और जो पुण्य की कमाई या जो पाप की कमाई हम कमाते हैं उसको भी हमें खाना पड़ता है। ये सत्य है, ये कठोर अवश्य है, ये सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर हम पाप कर रहे हैं तो उसकी जो कमाई हो रही है उसे हमें ही खाना होगा। हमारी कमाई कोई नहीं खाता है। हमारे खुद के घर के बच्चे, हमारे खुद के घर के संतान, हमारे परिवार का अन्य कोई सदस्य भी नहीं खाता है। जो पाप की कमाई हम कर रहे हैं उस पाप की कमाई को हमें ही खाना है, और जो पुण्य की कमाई हम कर रहे हैं, हम जब अनजाने में किसी की मदद कर रहे हैं, हम जब वेदना दिखा रहे हैं किसी के लिए, किसी के दर्द में हमारे आंखों में जब आंसू छलक रहे हैं, हम यूं ही बिना मतलब की परमात्मा से जब किसी के भले के लिए गुहार लगा रहे हैं, कोई परीक्षा में पास कर जाए, किसी को संतान हो जाए, किसी की उम्र ज़्यादा हो रही है, आपने यूं ही परमात्मा से मांग लिया इसका विवाह हो जाए, ये बेवजह इधर उधर घूमती रहती है, कन्या की उम्र ज़्यादा हो रही है, इसकी विवाह हो जाए। किसी औरत को यूं ही सोनापन देखा और लगा कि किसी तरह इसको एक संतान हो जाए। तो जब हम यूं ही किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब हमें एक कमाई मिलती है, हमें एक पैसा मिलता है, धन मिलता है। वो धन नोट के रूप में तो नहीं होता, वो धन सोने के सिक्के के रूप में तो नहीं होता, परंतु वो स्वर्ण से भी ज़्यादा महंगा होता है, वो सोने से भी ज़्यादा महंगा होता है, और तब उस कमाई को हम कमा लेते हैं। तो सोचो, जब उस कमाई को हमें खाना पड़े, उसका हमें भुगतान करना पड़े, तो वो हमारे दर्द को कम करता है, वो हमारे दर्द को कम करता है। और फिर धीरे धीरे हम उस कमाई को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने दर्द को भूल जाते हैं। यहाँ माँ काली की एनर्जी आज इस रीडिंग में आपको कह रही है कि आपके जीवन का एक दर्द कम होने वाला है। माँ काली आपको गले से लगाने वाली है। माँ काली, माँ आदिशक्ति आपको गले से लगा रही है। आपके हृदय का एक बहुत बड़ा दर्द कम होने वाला है। समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे बहुत बड़ा सुख आपको मिलने वाला है। हो सकता है कुछ इच्छा आपने मन में रखी, आपके पूर्वजों की इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं आप कर पाए। आपने अपने पिता को, अपने दादा को वचन दिया कि मैं ये करूँगा, अपने जीवन काल में ज़रूर करूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाए, सक्षम नहीं हो पाए, उतना धन नहीं हो पाया आपके पास, उतने सारे सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, आप नहीं कर पाए, और अब आपकी उम्र हो गई। एक समय के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि अब कहीं मेरा इस संसार से जाने का समय आ गया, मैं चला जाऊं इस संसार से और मेरे पूर्वजों का वो सपना अधूरा रह गया। ये दर्द होता है, ये मन में टीस उठती है कि मेरे मन में एक दर्द है कि मैं अपने पूर्वजों का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर उस तरह का दर्द जिसे सच में जीवन में दर्द कहते हैं, उस तरह का दर्द यहाँ पहले कम होगा और फिर खत्म हो जाएगा। दर्द खत्म हो जाने का मतलब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम उस स्वप्न को पूरा कर सकते हैं जिस स्वप्न को हम देख तो लेते हैं आसानी से, परंतु उसे पूर्ण करने में हमें संपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। हमें संपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है, तब जाकर वो स्वप्न पूरा होता है, या तो नहीं भी होता है। आज उस हिसाब से एक सपना आपका पूरा होने वाला है, उस हिसाब से एक सपना पूरा होने वाला है। एक और पिता ने मुझको लिखा था कि मैं बहुत इज़्ज़तदार इंसान हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और सबने बहुत अच्छा किया अपने जीवन में। मैं अपने निजी जीवन में धन से ज़्यादा इज्जत कमाया हूँ, समाज में मेरा बहुत ही अच्छा मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, पर मेरी बच्ची ने, उनकी लड़की ने एक गलत कदम उठा लिया। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ, बस उन्होंने जो लिखा मुझको, मैं इतना छोटी कह सकती हूँ बात कि उनकी लड़की ने एक गलत कदम उठा लिया और उनका सर शर्म से झुक गया। उनके पूरे परिवार को घर छोड़कर, समाज छोड़कर बिल्कुल दूर जाना पड़ा, अनजान जगह में जाना पड़ा जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता है। तब उन्होंने कहा कि परमात्मा की ये क्या मर्जी है और मेरे ये जो रिस्पेक्ट है कब वापस आएगी, कब मैं फिर सर उठाकर जी पाऊँगा। और बहुत
उन पर कृपा बरसी और फिर उनके हालात बदले और फिर उन्होंने मुझे लिखा कि अब मेरे समय बदले, मेरे दिल का वो दर्द अब खत्म हो रहा है। ये आदि शक्ति भवानी की कृपा है। इस हिसाब से जो तकलीफ हमारे मन में होती है, अगर उस तकलीफ का कम होना प्रारंभ हो जाता है प्रथम और बाद में समाप्त हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, परमपिता परमेश्वर की कृपा हम पर बरस रही है। कल रात्रि जब आप सोए हुए थे, मध्य रात्रि, जी हाँ, मैं समय भी बता देती हूँ, मुझे समय भी दिख रहा है, लगभग 1:44, रात्रि को 1:44 से 3 बजे के भीतर, मतलब सोचो 1:45 से 3 बजे के भीतर, इस सवा घंटे के भीतर इस दिव्य शक्ति ने, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी, माँ काली की शक्ति, एक शक्ति आपको प्राप्त हुई है, जिन्होंने हाथ लगाया है आपके मस्तक पर, जहाँ आप तिलक लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आपके मस्तक पर हाथ लगाया है। देखो, भाग्य बदलेगा आपका, दिल का दर्द कम होगा। वो पुरानी चीज़ जिसको आप कभी भूल नहीं पा रहे थे, अब आप उसको भूल जाएंगे। एक कोई शत्रु जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे थे, जिसके शब्द आप अपने जीवन में भूल नहीं पा रहे थे, अचानक दिल इतना बड़ा आपका हो जाएगा, आप उसको माफ़ कर दो, आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि अब जो मार्ग आपके लिए खुलने जा रहे हैं वो अनंत है, वो अलग है, आपकी संभावनाओं से बिल्कुल अलग। एक शत्रु को आपको माफ़ करना होगा, एक ऐसे व्यक्ति को आपको क्षमा करना होगा जिसने अपमान किया आपका, जिसने अपशब्द बोला आपको, जो बिल्कुल दुश्मन है आपका, आपको लगता है जैसे कि रंजिश कभी ख़त्म नहीं होगी, आपको उसको क्षमा करना होगा। अपने जीवन में आपको एक व्यक्ति को क्षमा, एक शब्द आ रहा है क्षमा, और ये बहुत महान शब्द है। ये जो क्षमा है ये बहुत महान शब्द है, ये इतना महान शब्द है, अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये जो शक्ति आपसे संपर्क कर रही है, ये जो माँ काली आप पर प्रसन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं गले लगा लेगी आपको। इनके दिव्य दर्शन होंगे आपको क्षमा करना होगा, किसी बात को भूलना होगा। अगर आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आप नाराज़ हैं उनसे, आपको भूलना होगा। आपके भाई ने, कहते हैं ना रिश्तेदारी में भी होती है ना परेशानियाँ, प्रॉपर्टी को विवाद, कभी बदतमीज़ी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया और हमारे मन में घर कर जाता है, हम उसे भूल नहीं पाते। अगर ऐसी कोई बात है आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ऐसा कुछ है जो मन में घर करके रखा है आपको इसको भूलना होगा, आपको इसको क्षमा करना होगा। अगर आप इसमें सक्षम हो जाते हैं, माँ काली गले लगाएंगी आपको, माँ काली गले लगा रही हैं आपको। एक अद्भुत, एक दिव्य शक्ति प्रकाश के रूप में आपके जीवन से जुड़ रहा है और बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। मतलब जिसको बाधा कहते हैं ये जीवन से हट जाएगी, जिसको बाधा कहते हैं, जिसको परेशानी कहते हैं, ये आपके जीवन से पूर्ण रूप से हटने वाली है। मतलब खत्म होगी यहाँ से चुनौतियाँ, खत्म होने वाली है यहाँ से परेशानियाँ। एक नया सिलसिला आप देखेंगे अपने जीवन में, बिल्कुल एक नया सिलसिला आप देखेंगे जीवन में। वो अब होगा आपके साथ जो आपने सोचा भी नहीं है। जीवन में अचानक से सारी चीज़ों को छोड़कर आप बस आगे निकल जाएंगे, सारी चीज़ों को छोड़कर आप बस आगे निकलने वाले हो। आप इतना आगे चले जाओगे अपने जीवन में कि फिर मुड़कर देखोगे तो लगेगा यही कि सच में ये एक चमत्कार हुआ है। ये है माँ काली की शक्ति जो आपके जीवन से जुड़ रही है, उनका आशीर्वाद जो आप पर बरस रहा है। अगर आपके घर के नज़दीक कोई काली माँ का मंदिर है, आपके सामने इस वक्त माँ काली की कोई तस्वीर है, चित्र है, मूर्ति है, आप उनसे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करें। आप उनको देखकर नमन ज़रूर करें, आप स्मरण करें, क्योंकि उन्होंने गले लगाया है इस वक्त आपको अपनी संतान समझकर। आपको वो खुशियाँ प्राप्त हो रही है जो अब तक आपको नहीं मिली। आप इस वक्त जो चाहते हैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा जो दर्द है, अब वो कम होने जा रहा है, हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे हृदय के तार जुड़ रहे हैं इस वक्त आपके हृदय के तार से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। अपना ख्याल रखिए, माँ की कृपा बरसे आप सब पर।